अनर्थ हो गया भक्तों, मोदी जी ने एक और अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया है। मोदी राज में पहली बार वो हुआ है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज हमें विश्वगुरु ने किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, इस रिपोर्ट को देख आप समझ जाएंगे। दरअसल दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों की लिस्ट आई है और इस लिस्ट में एक भी भारतीय कंपनी का नाम शामिल नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि साहब की इतनी कृपा होने के बावजूद भी अडानी और अंबानी की कंपनी का नाम भी टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट से गायब है। हालांकि पिछले साल दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारत की 3 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। तब रिलायंस इंडस्ट्रीज 97वें स्थान पर, एचडीएफसी 97वें पर और टीसीएस 84वें स्थान पर मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता हालात बिगड़ती चली गई और ये कंपनियां लिस्ट से गायब हो चुकी। इससे पहले दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट आई थी, उससे भी हमारे विश्वगुरु का नाम गायब था। लेकिन विश्वगुरु ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। मोदी राज में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। रुपया 100 के करीब पहुंच चुका है। आर्थिक भूचाल आया हुआ है। आर्थिक संकट ऐसा है कि बड़े बड़े दिग्गज चेता रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आएगी, आर्थिक तूफान आएगा और अभी संकट कुछ नहीं, हालात और बदतर होंगे। खैर, मोदी जी को इनसे फर्क कहां पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया कि 1 साल तक विदेश नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है, मेट्रो से चलना है, डीजल पेट्रोल बचाना है। लेकिन ज्ञान देने के बाद खुद ही यूरोप दौरे पे निकल लिए, 5 देशों के दौरे पे। पहले यूएई पहुंचे, यूएई को अपना दूसरा घर बता दिया। यूएई के दूसरा घर बताते वहां शेख से गले मिले और उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। ये बात और है कि मोदी जी जब भारत में होते हैं तो भारत के मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। इसके बाद मोदी जी नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे में एक पत्रकार टकरा गई और पत्रकार ने मोदी जी से तीखा सवाल पूछ दिया, जिसे नजरअंदाज कर मोदी जी मन से गायब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, गोदी मीडिया उस नॉर्वे की पत्रकार के पीछे लग गई, मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे और भारत जो है 197वें स्थान पे है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया के कुछ दिग्गज नॉर्वे के उस पत्रकार को पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे। हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी जिस तरह से मीडिया के सवालों से भागते हैं, यह बात अब दुनिया जान चुकी है। अब इसमें लीपापोती करने का कोई फायदा नहीं। नॉर्वे के बाद मोदी जी इटली पहुंचे हैं और इटली से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह वो फोटो खिंचा रहे हैं, जिस तरह से रील बना रहे हैं और जिस तरह से वो भारत से मेलोडी के लिए चॉकलेट का पैकेट लेकर गए थे। मेलोडी को उन्होंने चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया और उनके चेहरे का भाव देखिए, किस तरह से ये दोनों खुश हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ चंगा है। लेकिन देश के हालात क्या है? नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार चेता रहे हैं कि हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। अब मोदी जी का क्या है? कोरोना में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नोटबंदी के वक्त हाथ खड़े कर दिए और अगर इस बार भी आर्थिक तूफान आता है तो हाथ खड़े कर देंगे। और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी की जो भी भविष्यवाणियां हुई वो सारी सही हुई, चाहे वो अग्निवीर पे हो, चाहे जीएसटी पर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर उन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो कहीं ना कहीं सटीक होती। लेकिन उनकी सुनता कौन है? भक्त मंडली तो मोदी जी की इन तस्वीरों को, इन फोटोज को, इन रील्स को देख एकदम लुहालोट हुआ जा रहा है, मानो अमृत काल है, अच्छे दिन आ गए।